हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुलकुला स्थान जंगल में अपने मित्रों के साथ आए हैं और हम लोग पूरे जंगल में घूमेंगे और आप लोगों को जंगल का दृश्य दिखाएंगे। देखिए, अभी ये स्टार्टिंग का पॉइंट है हमारे जंगल का। चलिए कुछ बात करते हैं हम अपने मित्रों से। तो दोस्त, हम आज कुलकुला स्थान जंगल में आए हैं जो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। हम यहाँ पे आपको इस जंगल के बारे में, इसका इतिहास बताएंगे। यहाँ पे एक मंदिर है जिसका रहस्य बताएंगे कि आखिर इसको किसने बनवाया था और क्या रीज़न था इस जंगल में मंदिर को बनवाने का। जंगल के बिल्कुल स्टार्टिंग मुहाने पे हम लोग खड़े हैं। आप आगे देख सकते हैं, ये नदी जहाँ से बह रही है वहाँ से जंगल स्टार्ट होता है और आगे की बातचीत हम लोग आगे चल के। अब देखिए, हम लोग की जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है और बस हम लोग नदी के जस्ट किनारे पहुँचने ही वाले हैं। वैसे तो हम लोग किनारे ही थे, लेकिन अब और करीब आ गए हैं, नज़दीक आ गए हैं। ये जो नदी है इसका बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ से हम पैर को धोकर ही मंदिर के पास पहुँचेंगे। ये नदी और मंदिर में जाने के लिए बनी है ताकि लोग यहाँ पर अपने पैर धुल लें और नदी में जाएं। ये देखिए, चढ़ान काफ़ी ज़्यादा है। देखते हैं हमारा बाइक चढ़ जाता है कि नहीं चढ़ जाता है। यहाँ पर बाइक की भी जांच हो जाएगी कि क्या बाइक में दम है या नहीं है। हमारे सामने से भी बाइक आ रही है। ये एक चुनौती है, हम लोग लड़ ना जाए, लेकिन हम लोग सेफली आगे निकल गए। तो दोस्तों, आपको सामने हमारा कुलकुला स्थान मंदिर दिख रहा है। इसके बारे में हम आगे पहुंचकर मंदिर के पास जान के इसका इतिहास जानेंगे कि मंदिर का स्ट्रक्चर ऐसा है। और जो सामने हम आप लोगों को दिख रहा है, वहाँ पे हवन हुआ था, जो रामलीला होता है, बहुत ही भव्य रामलीला हुआ था, उसी का वो मंडप है। और चलिए हम नज़दीक से आपको इस कुलकुला स्थान जंगल के बारे में बताते हैं। वैसे तो कहने के लिए ये जंगल है, लेकिन यहाँ पे अक्सर श्रद्धालु लोग आते रहते हैं। यहाँ पे मैटर नहीं करता है कि शुक्रवार या। और ये रहा माँ कुलकुला देवी का मंदिर, जो कि हमारे क्षेत्र का विख्यात मंदिर है। अभी इसका निर्माण चालू है, अंडर प्रोसेस। जो कि ये सारा टूट गया था। यहाँ पे इस समय टाइल्स लगाने का कार्य चल रहा है, क्योंकि अप्रैल रामनवमी में यहाँ पे बहुत ही बड़ा मेला लगता है। मेला में लगभग सारे तरह के खेल झूले ये सब का आयोजन किया जाता है। और जो मंदिर हम दिखा सकते हैं आपको कि इसका छत नहीं है। इसके पीछे का ये रहस्य माना जाता है कि जो यहाँ के साधु थे, उनको माँ दुर्गा ने खुद स्वप्न में आकर उनको इस मंदिर को बनाने के लिए बोली थी, जो हमारे यहाँ के राजा थे। और इस मंदिर को उन्होंने बताया था कि जो मंदिर बनेगा वो चारों तरफ से दीवार रहेगा, ऊपर से इसको छोड़ दिया जाएगा, खाली छोड़ दिया जाएगा। इसके ऊपर बहुत बार ट्राई किया गया है कि इसका छत बनवाने का, लेकिन जब भी छत बनवाया जाता है तो वो गिर जाता है, टूट जाता है। इस वजह से इसको बाद में ये फैसला लिया गया कि अब जब भी बनेगा मंदिर तो इसके चारों तरफ बस दीवार होगा। इस मंदिर को बस इस समय उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसको सजाया जा रहा है। तो आइए, यहाँ पे हमारे एक बाबा बैठे हैं, जिनसे हम इस मंदिर के बारे में कुछ जानने का कोशिश करते हैं। कुछ ये माना जाला कि जैसे कोनो राजा के सपना में, कुड़वा के जो राजा थे उनके माना जाला कि सपना में आके दुर्गा जी मतलब बतैले रही कि मंदिर के हेंगने बनवाए के बाद तो वह एजा बनवैले रही। तो यही जब बनवाए खातिर दुर्गा जी सपना में देखले रहनी कि ये पिंडी पहले से रहा पिंडी। अच्छा, ओके, बस यही दीवार वाल बनवाए खातिर कहल। आप लगातार रहते हैं यहाँ पे? हाँ। कितने साल से लगा आपका? हमारा कम से कम 15-16 साल। अच्छा, आपका माई का थान धोई धाइले झाड़ू बहारू करेले आप ही करते हैं? इसके इतिहास की, इसके पिछले घटनाओं के बारे में कुछ बताइए। क्या आप जानते हैं? का भइल बा, कौन राजा? अरे ये तो कन्हैया जी रहला, उनके लेके प्रभु पंदर बाबू भइल वाला गाना जी पुजारी है जाए। पुजारी यहाँ पे जो है वो बंदर पंडित जी फाटक में पूजा होता है। हव मंदिर जो शंकर भगवान के ह, वो ने लास्ट में दिखा था, वो कब के वो यही के साथ बनला, जैसे पुराना नहीं सब साथ में का। और जो उन्होंने सियरैया माईबाड़ी लास्ट में पूजा माना जाला, भूत ऊत के थी साया माना जाला, पूजा होला है, पूजा पाठ के रहता फोटो गड़ा जो मंदिर का पूजा कर लेते। अच्छा, ये लोग यहाँ पे रोज पूजा करने आते हैं ना? हाँ। शुभ सोमवार से कोई वो नहीं है मतलब? डेली उस दिन तो ज़्यादा लोग आते हैं, लेकिन बाकी हमेशा लोग आते रहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं आगे और भी मंदिरें देखेंगे, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिरें हैं यहाँ पे। आगे दूसरे मंदिर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और भी यहाँ पर कई मंदिरें हैं। तो ये जंगल बहुत बड़ा जंगल है, इसको आप छोटा मत आकिएगा, बहुत बड़ा ही जंगल है। यहाँ पे बहुत सारे जानवर भी रहते हैं और सरकार भी यहाँ पे हमेशा मोर, कुछ अजीब तरह के पंछियों को छोड़ता है जो विलुप्ति के कगार पे हैं।
उनको भी यहाँ पे छोड़ा जाता है ताकि वो अपना जीवन यापन करें, अच्छे से रहें। और लोग पहले यहाँ इस इमली के पेड़ पर इमली कुछ तोड़ेंगे और तोड़ करके खाएंगे और खा करके आगे जाएंगे। और एक इस जंगल के बारे में अगर मैं सही हूँ तो तथ्यात्मक बात ये कही जाती है कि जंगल चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है। मतलब बिना पैर धुले एक अगर भावना की बात करें तो आप इस जंगल में नहीं आ सकते हैं देवी जी के दर्शन के लिए, माता जी के दर्शन के लिए। माँ का दर्शन बिना पैर धोए नदी से आप नहीं कर सकते हैं। इस समय बस जब सीजन चलता है तो क्या किया जाता है, यहाँ पे पुल बांध दिया जाता है ताकि चरवाहों को दिक्कत ना हो, वो अपना काम आसानी से कर लें। इस वजह से यहाँ पे पुल का निर्माण कर, और बड़े बुजुर्ग जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ज़्यादा असहजता महसूस ना हो, उनकी सुविधा के लिए पुल का निर्माण किया जाता है। बहुत ही रोचक इतिहास इस मंदिर का, जैसा कि आप शुरू से सुनते आ रहे हैं कि माता जी ने स्वप्न आकर के यहाँ के जो राजा थे उनको दर्शन दिए थे और बातें बताई थी कि मंदिर का छत नहीं होना चाहिए। दोनों लोग इमली के पेड़ पे इमली का फल तोड़ने के लिए कार्यरत हैं, अपना पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा मार दीजिए विकास। हाँ देखिए ये सूखे हुए इमली के पेड़ पे तभी से अपना पूरा प्रयास लगाते हुए, लेकिन अभी 3-4 ही इमली बस हाथ में लगा हुआ है, बस 3 इमली हाथ में लगा हुआ है, बाकी सब गिर रहा। तो कोई सूखा हुआ है, कोई कुछ प्रकृति की गोद में हल्की सी छोटी सी देखिए चारों तरफ आपको पेड़ दिखाई देते होंगे। सूर्य की किरणें अभी है लेकिन नीचे एकदम ज़मीन पर पहुंचने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है, सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पा रहे। हम लोग छाँव में फिलहाल हैं और आगे अभी एक यहाँ देहात के लोग बोलते हैं कि शेरैया माता का मंदिर है, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। शेरैया माता और भैरव बाबा, जहाँ पे अक्सर एक झूला भी था यहाँ पे, कहाँ गया झूला? अब प्राकृतिक झूला वहाँ पे अंदर है, उसको भी हम उधर से रिटर्न होते समय आपको दिखाएंगे। हम आगे निकल गए हैं, जो कि वो प्राकृतिक झूला प्रकृति ने अपने द्वारा झूला बनाया है, जिस पे अधिकांश जानवर, बंदर और हम लोग भी कभी कभी आते हैं तो वहाँ पे खेलते हैं। तो हम उधर से रिटर्न होते टाइम उसको आपको दिखाएंगे। देखिए काफ़ी ये देखिए रूट बना हुआ है वहाँ तक माता जी के पास जाने का। बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं माता जी के पास और काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्रकृति की गोद में आकर के एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो रहा है हम लोग। पहले जब जंगल घना था और यहाँ पे जंगल का कटाव नहीं हुआ था तो यहाँ पे अंदर आने से लोग बहुत ज़्यादा डरते थे, घबराहट होता था, क्योंकि यहाँ पे बगल में एक स्थान है जहाँ पे माना जाता है कि भूत का साया है ये सब। तो चलिए हम उस जगह को देखते हैं और जानते हैं कि क्या यहाँ पे सच में भूत का साया है या ये जो प्राकृतिक जंगल है केवल मन ही को सुख नहीं बल्कि आँखों को भी सुख देता है। बिल्कुल। और हाँ यहाँ पे कई प्रकार के जानवर, कई प्रकार के तो नहीं लेकिन कुछ प्रकार के जानवर आपको ज़रूर देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि बंदर और मोर टाइप के पक्षी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे मोर रहते हैं लेकिन सूर्य उग जाने के कारण यहाँ पर वो छुप जाते हैं। हाँ तो चलिए लगभग हम पहुँच ही गए हैं वो शेरैया माई जो और यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, गाड़ी भी चलाने में बहुत कठिनाई हो रही है हमको। देखिए दोस्तों ये जो मंदिर है चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है, जैसा कि आप लोग दृश्य में देख रहे हैं। और ये जो मंदिर है यहाँ पर जो वृक्ष है इसमें कम से कम 3 से 4 प्रकार के पेड़ हैं, जिसमें से अकोला का पेड़ है, पीपल का पेड़ है और ये जो पेड़ है इसकी पत्ती को हम पहचान नहीं पा रहे हैं, किसी जंगली टाइप का पेड़ होगा या फिर जो भी पेड़ हो। ये जंगल है तो जंगली पेड़ ही यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आगे की तरफ यहाँ भी नदी है, जो कि यहाँ पे 3 नदी बहती हैं और तीनों नदियाँ जो हैं मंदिर पे आने के लिए नदी को पार करके आना ही पड़ता है, जिसके कारण लोगों का पैर जो है धुल जाता है। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर जो है चुनरी माता जी का चढ़ाया गया हुआ है। और जो हम लोग झूला आपको बता रहे थे कि प्राकृतिक झूला, एक यहाँ भी है, यहाँ पे भी जो माना जाता है कि प्रकृति ने इस जंगल ने जो यहाँ पे झूला बनाया है पेड़ों के लटकने से, और ये इसी को प्राकृतिक झूला कहा जाता है। और उस साइड भी है एक, अगर हम वहाँ तक पहुँच गए तो उस झूला को भी आपको हम लोग दिखाएंगे। और यहाँ पे 2 स्थान है, एक भैरव बाबा का है और एक शेरैया माई का है, जो कि माना जाता है कि बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ के जो रहस्य है वो बहुत ही पुराना है। यहाँ पे माना जाता है कि बहुत सारे घटनाओं को या फिर जैसे भी भूत या फिर जो भी कोई भी बाधा होता है उसको यहाँ पे तांत्रिक के द्वारा दूर कराया जाता है। तो ये कुलकुला स्थान जंगल में ही है। यहाँ के किसी भी साधु से शेरैया माई के स्थान पूछेंगे तो आपको बता देगा। और यहाँ पे जो स्थान है ये जंगल चारों तरफ से, जैसा कि हम लोग आगे ही पहले ही बता चुके हैं कि नदी से घिरा हुआ है चारों तरफ से। उसी में ये नदी उधर से आया है और ये गोल जंगल एक आइलैंड के जैसे है, बीच में जंगल है और चारों तरफ से नदी है। एक आइलैंड के जैसा इसका स्वरूप माना जा सकता है कि नीचे आप देखिए एक जंगल है।
इस समय पानी कम हो गया। जिसमें इस समय पानी कम हो जाने के कारण ये ऐसा दिख रहा है, नहीं तो पानी कभी कभी एकदम ऊपर यहाँ तक पानी चला आता है। और जो कि ये सिरैया माई और भैरव बाबा का स्थान है। और इस जंगल सफारी में अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर किया है, जैसे कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिखाया, उसके बाद से सिरैया माता का मंदिर दिखा दिया और माता जी का इतिहास बता दिया कि माता जी का मंदिर का स्थापना यहाँ पे कैसे हुआ। अगर आप लोगों को बहुत ही रोचक लग रहा होगा, चलिए और आगे और कुछ जानते हैं अपने साथी विकास से। आइए हम यहाँ पर नदी के पास चलते हैं, तो चलते हैं आगे की तरफ हम लोग। जैसे कि हम जंगल में हैं और हमने गाड़ी अपना काफ़ी दूर खड़ा कर दिया है, इस वजह से हमें डर लग रहा है। और जंगल में आने के बाद और ऐसा पता हो कि इस जगह पे ऐसा कुछ होता है जिससे भूत बाधा ये सब चीज़ों किया जाता है, तो ऐसे जगह पे आने में भी डर लगता है। तो आइए चलिए हम आपको अब मंदिर के इतिहास के बारे में हम लोग बता दिए हैं और यहाँ पे अब आपको हम जंगल सफारी करते हैं। यहाँ पे जंगल के बारे में, जंगल का नेचुरल सौंदर्य दिखाते हैं आपको। ये हमारे गाँव का एक जंगल है जो कि यहाँ पे ऊंचा ज़मीन होने के कारण कभी कभी नीचे ज़मीन के अंदर से यहाँ से पानी निकलता है। ज़मीन काफ़ी ऊंचा हो जाने के कारण माना जाता है कि 20 फीट नीचे से पानी निकलने लगता है। 20 फीट ज़मीन के नीचे से तो लगभग ये 15 फीट से अधिक है। इसको दिखा रहे हैं यहाँ पे कई जगहों से ऐसा ज़मीन के नीचे से पानी निकलता हुआ दिखता है। और ये बड़ा नदी है। दिखा रहे हैं कैसे पानी निकल रहा है। ये जो पानी है यहाँ से देखिए कैसे मतलब अंदर की तरफ से पानी आ रहा है। ये पानी का जो स्रोत है यहाँ से मिट्टी के अंदर से पानी गर के ऐसे आके नदी में मिल जाता है, जिसके कारण ये नदी साल भर बहती रहती है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कोई भी नाला वाला नहीं है। इस जंगल में नाला घर है ही नहीं, तो नाला का ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जिससे आपको लगे कि ये पानी गांव का कचरा वाला पानी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ज़मीन के अंदर से, ये प्रकृति का एक हमें गिफ्ट समझ सकते हैं कि प्रकृति ने हमको एक गिफ्ट दिया है। सागवान के पेड़ यहाँ पे जो है लगाए गए हैं, अर्जुन और सागवान के पेड़ यहाँ पर हैं। और ये जो है पेड़ जो है इस दृश्य को और भी सुनहरा बना देती हैं, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं। आगे का व्यू दिखाइए आप। लगभग हम जहाँ खड़े हैं इस समय नदी के तट पे खड़े हैं, नदी के एकदम पास। और यहाँ से जो हमारे एक दोस्त है जो बाइक लेकर ऊपर खड़े हैं, लगभग वो काफ़ी दूर हैं हमसे। लगभग वो हमसे 20 या 30 फीट ऊपर है। ये पहाड़ी एरिया नहीं है, फिर भी नदी के मिट्टी के कटने की वजह से ये इतना ऐसा हो गया। और दोस्तों ऐसा पानी, साफ पानी आपको शायद कहीं जंगल में नहीं मिलेगा। सीधे आपको लद्दाख क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में जाना पड़ेगा ऐसे साफ पानी को देखने के लिए। जैसे कि हमारे दोस्त यहाँ पे खड़े हैं, उनको देख सकते हैं पानी कितना एकदम प्योर पानी है। ये किसी नाले का पानी हमारे दोस्त खड़े हैं, उनका पैर आप एकदम ध्यान से देख सकते हैं, एकदम साफ हम लोग का पैर दिख रहा है। यहाँ पे एक थोड़ा भी कचरा नहीं है, गंदगी का यहाँ पे तो नामो निशान नहीं है, क्योंकि ये गांव शहर से बहुत काफ़ी दूर है। अभी कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। और चलिए अब हम आपको रिटर्न होते हैं घर के तरफ, और घर की आपको अपने घर के तरफ का सैर कराते हैं। ये देख सकते हैं कि बंदर कैसे खेल रहे हैं यहाँ पे जंगल में। जंगल में जानवर नहीं होंगे तो कौन होगा। हम लोग तो जंगल अब ख़त्म करते जा रहे हैं। यहाँ पे आगे आप मोर का आवाज़ भी सुन सकते हैं। ये जो बेत का डंडा बोला जाता है, जो पुलिस हमेशा हाथ में लिया रहता है, पुलिस प्रशासन के हाथ में आपने देखा होगा, वो इसी का डंडा होता है। इसको काटना इलीगल होता है, इस वजह से इससे हम लोग छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। और चलिए हम आगे निकलते हैं। आप देख सकते हैं कि हमें कितना ऊपर जाना पड़ रहा है। अभी हमारे दोस्त हमसे नीचे ही हैं। चढ़ान चढ़ते चढ़ते आखिरकार हम भी वापस से उसी जगह पर आ गए जहाँ पर माता जी का मंदिर है और हमारे दोस्त जहाँ पे खड़े हैं। देखिए अब हम लोग आगे की तरफ चल रहे हैं और आगे का जो व्यू है काफ़ी अच्छा होगा। और एक प्राकृतिक झूला है, आगे की तरफ एक प्राकृतिक झूला है जिस पर हम लोग जब बचपन में थे और इस जंगल में आया करते थे तो उस झूले पर झूलते थे और काफ़ी लंबे समय तक उस पर लेटे रह जाते थे हम लोग। चलिए दिखाते हैं, पता नहीं कैसा वो बचा होगा इस समय, पता नहीं है भी कि नहीं है। लोग काफ़ी क्यूट से बन सकते हैं जो कि आइए उसको हम लोग दिखाते हैं। यहाँ पे जहाँ पे हम लोग बहुत छोटे थे तब से, जब ये ब्लॉगिंग नहीं जानते थे, उस समय से यहाँ पे हम लोग खेलते हैं।
ये पर्यावरण के जो जलवायु परिवर्तन विभाग है उसका ये बोर्ड है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे कस्या रेंज में ये आता है कुशीनगर में। इसमें वन विभाग का ये जो पोस्टर है इसको देख सकते हैं अच्छे से। ये देखिए कितना ढलान है, यहाँ से काफी हम लोग नीचे पे खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। और नदी वहाँ पे आपको बहती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही मुश्किल है, शायद हम नहीं जा पाएंगे। और जो झूला, जिस झूले के हम लोग बात कर रहे हैं वो वहीं पे है। वहाँ पे हम लोग पहले जाया करते थे, काफ़ी ज़्यादा दिन हो गया वहाँ पे हम लोग को गए, तो यहाँ पे जाना काफ़ी बहुत मुश्किल है। वहाँ पे हम लोग एक बार खेल रहे थे तो अजगर सांप को भी हम लोगों ने देखा था, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं था, बच्चा ही था। लेकिन अब बहुत समय हो गया यहाँ पे आए, तो हम लोग को यहाँ के बारे में कुछ ज़्यादा ये एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ये इतना खतरनाक हो सकता है। यहाँ से आप देख सकते हैं पानी के कटान के कारण पूरी मिट्टी कट के बह चुकी है। वैसे तो हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं लगातार, लेकिन इस जगह पे हम लोग बहुत दिनों बाद आए हैं, जो कि हम लोगों ने उम्मीद नहीं किया था कि इतना ढलान अभी हो गया होगा और मिट्टी कुछ इस प्रकार से कटी होगी। हम लोग एक दूसरे के यहाँ पे हाथ पकड़ के खड़े हुए ताकि पैर स्लाइड ना हो जाए, पैर फिसल ना जाए। और काफ़ी बच करके हम लोग बना रहे हैं ये ब्लॉग आप लोग के। अब हम लोग जंगल के बाहर निकल चुके हैं। धीरे धीरे यहाँ पर मैदानी भूमि आपको दिखेगी, जो कि सफ़ेद मिट्टी है और ये मिट्टी भूरे के टाइप की होती है। और यहाँ पर फसल बहुत अच्छे होते हैं, जिसके कारण आप देख सकते हैं हरियाली यहाँ की। ग्रामीण भाषा में इसे घाट का मिट्टी बोला जाता है। और यहाँ पे देखिए केले का पेड़ कितना शानदार हुआ है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा केले की खेती होती है। प्रॉपर कितना अच्छा पेड़ उगा हुआ है और काफ़ी दिखने में अच्छा लग रहा है। ये जो रोड है सीधे जा करके गांव के मेन रोड से लिंक होती है, वहीं पे हम लोग आप लोग को लेकर चल रहे हैं। अभी हम लोग लगभग जंगल के ही एरिया में है। ये पोल्ट्री फार्म खोला हुआ है जंगल में, जो आप देख सकते हैं। आगे भी केले की खेती आप देख सकते हैं, और इस साइड में आपको गन्ने का खेत दिख रहा होगा। बस और जंगल के ठीक बाद में आपको लहलहाते हुए खेत दिखाई देते होंगे। यहाँ पे लगभग खेत ही खेत आपको दिखाई देगा। इसके जस्ट बाद गांव पड़ेगा, गांव आने वाला है, वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी भुरभुरी किस्म की होती है। और यहाँ के लोग पाउडर नहीं मिट्टी लगाते हैं। देख लीजिए मिट्टी। सही बात है, ये मिट्टी देख बचपन में लीजिए। पीछे आप देख सकते हैं कि गाड़ी की वजह से कितना ज़्यादा धूल। देखिए धूल, देखिए हम लोग गाड़ी के पीछे धूल लग रहा है कि जमीन पे बादल आ गया है, कुछ इस प्रकार से धूल उठ रहा है। और बचपन के टाइम जब भी हम लोग इस राह से गुजरते थे मेले के वक्त, तो एक दूसरे पर धूल उड़ाया करते थे। बचपन तो खैर बचपन होता है। यहाँ पर उस मंदिर की वजह से नवरात्रि में मेला लगता है, और काफ़ी हजारों की संख्या में लोगों का आना होता है यहाँ पर। और वो लोग जो है मेकअप करके नहीं आते हैं, और जो आता भी है तो उनको प्राकृतिक मेकअप लगा देती है। ठीक है, और वो यही सब है प्राकृतिक मेकअप। देख लीजिए आप। राजस्थान का मेला भी काफ़ी रोमांचक है। पहले लोग कहा करते थे कि लगभग राजस्थान गए हुए थे, वहाँ के मेले के बारे में कहा जाता है कि पहले लगभग 10 और हम लोग रोड के पास आ गए हैं, जो एक पक्की पीच वाली रोड है, आप लोग देख सकते हैं। और इस प्रकार हम लोग जंगल के बाहर निकल गए। आगे हम लोग जस्ट सामने आगे एक बड़ा सा पुल है, क्योंकि यहाँ पर भी एक नदी बहती है। यहाँ पर कई सारी नदियाँ बहती हैं। कभी आप लोग आए तो यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग देख लीजिए नीचे की तरफ आपको बतख चलो
जूम करो ना। तो दाना लेके आता ना ऊपर छीटे खाती।